नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर 2005 से 68 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश में 18 संक्रमित भेटल। सरकार दमन के रास्ता लेने दावी करत प्रतिवाद करबाक केपी ओली चेतावनी। साउन 30 गते भीतर देश भर में वार्ड कमेटी गठन कर नेकपा माओवादी के निर्देशन। ईपीएस परीक्षा पास क समस्या में पड़ल कामदार के तत्काल दक्षिण कोरिया पहुंचावा, सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापना। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 18 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में जान गुमावला के संख्या 9,875 पहुंचल। देश भर पिछला 24 घंटा में 2005 से 68 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 8,402 पीसीआर परीक्षण में 1,981 और 4,002 से 34 एंटीजन परीक्षण में 2,005 से 68 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 2,020 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 31,298 सक्रिय संक्रमित। 6,56,197 गोटे संक्रमण मुक्त एखन धरि भ चुकल। प्रदेश में कोरोना के 18 संक्रमित भेटल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 4, रौथट में 1, महोत्तरी में 6, बारा में 6 और अन्य प्रदेशक 1 संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,776 पहुंचल। तहिना 36,397 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 1,003 पहुंचल। प्रदेश में एखन 376 सक्रिय संक्रमित। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल के कर्मचारी सब विरोध केलक। बीतल 10 महीना से कोविड भत्ता नहीं पौला के कारण वीर अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल के प्रमुख प्रशासक डॉक्टर जागेश्वर गौतम के कार्यकक्ष में ताला लगाकर विरोध केलक। 10 महीना से कर्मचारी सबके कोविड भत्ता आ कोविड के समय खटला पर कर्मचारी के सरकार प्रोत्साहन स्वरूप देवे वाला तलब के 50% भत्ता देबाक घोषणा केलो पर उक्त भत्ता समेत नहीं पौला के कारण कर्मचारी सब विरोध केलक। कर्मचारी सबसे पायल जाए वाला भत्ता नहीं पौला के कारण प्रमुख प्रशासक के कार्यकक्ष में ताला लगाकर विरोध कयल गेल। प्रमुख प्रशासक डॉक्टर गौतम बतौलन एखन करीब 1100 कर्मचारी सब वीर अस्पताल में कार्यरत रहल। कोविड में खटिका काज करय वाला कर्मचारी सबके पावे वाला प्रोत्साहन भत्ता सेहो साउन में वितरण कयल जात प्रमुख गौतम जानकारी देलन। तहिना वीर अस्पताल में थप 800 कर्मचारी थप के योजना रहल ओ जानकारी देलन। नेकपा एमाले साउन 27 गते भीतर पार्टी सदस्यता के नवीकरण आ अद्यावधिक करबाक निर्णय केलक। रवि दिन तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान के भवन में बैसल नेकपा एमाले के स्थायी कमिटी बैठक पार्टी सदस्यता के नवीकरण आ अद्यावधिक करबाक सीमा साउन 23 गते धरि के लेल तोकल गेल महासचिव ईश्वर पोखरेल बतौलन। ठाउँका पार्टी कमिटीहरूले खास गरी जिल्ला पार्टी कमिटीले प्रदेश पार्टी कमिटीको तर्फबाट यो सदस्यता नवीकरण र अद्यावधि गर्ने कुरा केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्छ र यो किन गर्नु परेको भने भदौ 27 र 28 गते हामी विधान महाधिवेशन गर्दैछौँ। विधान महाधिवेशन गर्नको लागि यो सदस्यता नवीकरणको कुरा अद्यावधि गर्ने कुरा चाहिँ टुङ्गाइसक्नुपर्ने भएको हुनाले यो हामीले निर्णय गरेका छौँ र यो सँगसँगै देशव्यापी रूपमा हामी असोज 3 गते वडा तहका अधिवेशनहरू गरिसक्छौँ। महासचिव पोखरेल आसीन 3 गते वार्ड तह के अधिवेशन करबाक आसीन 9 गते पालिका स्तर के अधिवेशन कयल जात बतौलन। विधान अधिवेशन के संबंध में थप निर्णय करय के लेल केंद्रीय कमिटी के बैठक साउन 24 गते बजाओल गेल जानकारी देलन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकार दमन के रास्ता में आगा बढ़ल दावी करत प्रतिवाद कर के चेतावनी दिलन। अध्यक्ष ओली जिला जिला से आयल स्काउट के कार्यकर्ता के रोकबाक खाना समेत नहीं देने सभा सम्मेलन कर नहीं देल गेल सरकार दमन के रास्ता लेने कहत प्रतिवाद करबाक बतौलन। तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान रवि दिन ललितपुर में आयोजना केने कार्यक्रम में बजैत ओ सरकार के दमन नहीं कर खबरदारी समेत केलन। ओ पैघ त्याग बलिदान आ संघर्ष जनता के अनुकूल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आयल उल्लेख करत एहि परिस्थिति के ऊपर नीचा नहीं होबे देबा अपन पार्टी सब दिन लागत दावी केलन।
बसबाट स्काउटका कार्यकर्ता को छन् बसबाट उतार्ने उनीहरूलाई दमन गर्ने खाना नदिएर रोक्ने काम हो, चेक्ने काम हो। सभा गर्न दिएन, सभा गर्ने ठाउँमा खाना लागेका ठाउँमा खाना नदिएर रोके। दमन सुरु भइसक्यो, मान्छेहरू निष्कासन हुन थालिसके, पछाडि सुरु भइसक्यो, भद्दा राजनीतिकरण सुरु भइसक्यो। यो त प्रतिक्रिया छ, यो कास्टिङ हो, अलोकतान्त्रिक तरिका। अध्यक्ष ओली देश के विकास और समृद्धि के लिए कम्युनिस्ट नेतृत्व के सरकारें चाही कही का अपन नेतृत्वक सरकार पुष्टि के ने दावी कलन। ओ माधव नेपाल लगायत के नेता सब अपने पार्टी नेतृत्व के सरकार के गिराक निर्लज, धोखाधड़ी आ बेईमानी काज के ने आरोप लगौलन। उहाँहरूले पार्टी प्रतिको निष्ठा, इमान सब छोडेर दक्षिणपन्थी शक्तिलाई सहयोग पुर्याउने निर्लज, बेईमान, धोकेबाज काम गर्नुहुँदैछ। त्यसकारण आज हामीले शिक्षा लिनुपर्ने कुरा, शिक्षा यस्ता तत्त्वबाट पुष्पलाल जस्ता व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति जो आन्दोलनप्रति समर्पित भएका, मनोहर अधिकारी जस्ता व्यक्ति, तुलसीलाल अमात्य जस्ता व्यक्ति, मदन भण्डारी, जिग्रा दास जस्ता व्यक्तिहरूलाई हजारौं सहित हामीले शिक्षा जसले देशका लागि, जनताका लागि आन्दोलन र लोकतन्त्रको कसका ती उद्देश्यका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु दुःखग्रस्त गर्नुभयो। मेरो स्वार्थ भनेर आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राख्नु भयो, आफ्नो अहमलाई केन्द्र भागमा राख्नु भयो। अध्यक्ष ओली अपन पार्टी देश और जनता के हित में केंद्रित भऽ आगा बढ़ि रहल दावी कलन। ओ पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य, मदन भण्डारी जेहन नेता सब देखौने रास्ता में अपन पार्टी आगा बढ़ि रहल बतौलन। नेकपा माओवादी केंद्र साउन 30 गते भीतर देश भर के वार्ड कमिटी गठन करब के निर्देश दिलक। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिसडाढ़ा में बैसल स्थायी कमिटी बैठक से पार्टी के सब कमिटी सबके साउन 30 गते भीतर सब वार्ड कमिटी के गठन करत पार्टी के आगामी केंद्रीय कमिटी के बैठक में आव वाला केंद्रीय सदस्य सब प्रदेश कमिटी से अध्यावधिक विवरण ल क आव निर्देशन दिल गेल। पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलन। यही श्रावण 30 गते भित्र देशभरिका सबै वडा कमिटीहरू गठन गर्न र त्यसको अध्यावधिक विवरण केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउँदा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले सम्बन्धित प्रदेशबाट लिए आउन निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टी के केंद्रीय कमेटी बैठक साउन 20 गते बैस कहल गेलो पर आवश्यक तैयारी कर किस समय लगला से केंद्रीय कमेटी बैठक साउन 30 गते से बैसबाक निर्णय लेल गेल। प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। सरकार गठन के लेल माओवादी के तरफ से पठाव वाला मंत्री के संबंध में निर्णय लेब माओवादी के स्थायी कमेटी बैठक काल सोम दिन 3 बजे फेर से बैसत। केन्द्रीय समितिको बैठक यसअघि यही श्रावण 20 गतेदेखि बस्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो घटनाक्रम र आवश्यक तयारीलाई केही समय अझै लिनु उपयुक्त देखिएको कारणले 20 गतेदेखि सुरु हुने भनेको केन्द्रीय समितिको बैठक 30 गते सुरु हुने गरी पुनर्व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको छ। 20 गतेको बैठकलाई 30 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। बैठक कुछ दिन पहले महाकाली नदी में भारतीय एसएसबी नेपाली नागरिक के एक जना बेपत्ता भेल घटना के तत्काल छानबीन करत दोषी ऊपर कार्यवाही कर आ भारत सरकार संग गंभीर आपत्ति सहित आवश्यक कार्यवाही प्रक्रिया आगा बढ़ावा मांग केलक। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति बरसात के कारण विभिन्न सड़क आ पुल सब क्षतिग्रस्त भेल आ क्षति के कारण पता लगा यथाशीघ्र निर्माण कार्य सुचारू कर निर्देशन दिलक। रवि दिन बैसल समिति के बैठक बरसात के कारण देश भर के विभिन्न सड़क खंड में निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त भेल आ ओ पुल सब क्षतिग्रस्त होबे के कारण पता लगबैत यथाशीघ्र निर्माण कार्य शुरू कर निर्देशन दिलक।
समिति सिरहा धनुषा जोड़वाला सड़क अंतर्गत के कमला पुल आ गायघाट दिक्तेल अंतर्गत के त्रियुगा नदी के पुल क्षतिग्रस्त होबा के कारण पता लगबैत जल्दी से पुनः निर्माण कार्य सुचारू कर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। तहिना कमला आ त्रियुगा नदी के पुल की कारण से क्षतिग्रस्त भेल कहि कऽ छानबीन करैत समिति के 7 दिन भीतर जानकारी कराबऽ निर्देशन देल गेल। समिति सभापति कल्याणी खड्का जानकारी दिले। यातायात मन्त्रालयले साथै पुल निर्माणमा भएको प्राविधिक त्रुटि लगायतका भाषिङका विविध कारणहरू पहिचान गर्न समितिले उपयुक्त समयमा सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्ने भ्रमण टोलीमा सहभागी मानिहरू समेत सभापति र सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कमला नदीको पुल, त्रियुगा नदीको पुल, नवलपुर घाट, सामटार, सतीघाट लगायतका पुलहरूमा के कति कारणले क्षति भएको हो त्यो चाहिँ 7 दिनभित्र छानबिन गरेर समितिलाई जानकारी दिने भनेर चाहिँ हामीले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेका छौँ। त्यसअनुसार र सोको व्यवस्था मिलाइ सो क्षेत्रमा बिना अवरोध यातायात सुचारू गर्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। तीनों तह के सरकार संग समन्वय करे तत्काल उद्धार राहत पुनर्स्थापना के प्रबंध मिलाव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आ गृह मंत्रालय के समिति निर्देशन दिलक अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव रविन्द्र नाथ श्रेष्ठ एखन धरि 153 स्थान में सड़क अवरुद्ध भेल बतौलनि, जाहि में से हाल 11टा अवरुद्ध अवस्था में रहल अछि, 93टा एकतरफी चालू अवस्था में रहल आ 49टा दुनू तरफ सुचारू अवस्था में रहल ओ बतौलनि अछि। भएको चाहिँ 153 वटा सडकहरू अवरुद्ध छ 153 वटा ठाउँहरूमा। त्यस्तै गरेर 153 वटा टोटलमा अहिले अवरुद्ध चाहिँ 11 वटा छ, एकतर्फी चालु रहेको 93 वटा छ, दुवैतर्फ सुचारू भएको चाहिँ 49 वटा छ। कुन सडकहरूमा अनि त्यहाँ को इन्जिनियर को सब इन्जिनियरहरू खटाइएको छ, तिनीहरूको मोबाइल नम्बर सहित कुन ठाउँ कुन लोकेसन यो सबै विस्तृत विवरणहरू यहाँले चाहिँ DOR.gov.np मा गइसकेपछि DOR सडक विभागको DOR.gov.np मा गइसकेपछि यहाँले त्यहाँ लाइभ यो राजमार्गको हालको अवस्था लाइभ भनेर त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने राजमार्गको विस्तृत चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। र हामीले सँगसँगै हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि राष्ट्रिय राजमार्गहरू कुनै पनि अवरुद्ध नहोस् भन्नको लागि देशभर क्षति भेल पुल में से निर्माणाधीन पुल सब बेसी मात्रा में क्षति भेल कहैत आ ओहि के जवाबदेही निर्माण व्यवसायी अपने रहल स्पष्ट पारल गेल छल। संसदीय समिति स्थानीय के विस्थापित नहीं हो बजका नागढुंगा सुरंग निर्माण कार्य संपन्न कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति के टोली रवि दिन राष्ट्रीय गौरव के आयोजना के रूप में रहल नागढुंगा सुरंग मार्ग निर्माण कार्य के स्थलगत अवलोकन के बाद स्थानीय के विस्थापित नहीं हो बजका काज संपन्न कर सरकार के सचेत करौलक अछि। संसदीय समिति के अनुगमन टोली के आयोजना के पदाधिकारी सब आयोजना के कार्य प्रगति विषय में जानकारी करौने छल। जोखिम पनि उत्तिकै छ, कार्य सरकारसित गर्नेछौँ र यसको समाधानको लागि पनि के कस्तो प्रक्रिया हुन्छ त्यसको लागि हामी पहल गर्नेछौँ। साथै नेपाली प्राविधिकले जापानी प्राविधिक दक्ष जनशक्तिबाट नेपालका प्राविधिकहरूले पनि त्यो जुन जापानिज प्रविधि छ त्यसको पनि सिको गरेर त्यसमा पनि दक्ष भइराखेको मलाई एकदमै अत्यन्तै हर्षमा छु। हाम्रो सम्पूर्ण दिगो विकास समिति नै यो कार्यक्रमको राम्रै चाहिने यसमा हामी खुसी पनि भएका छौँ, उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ। हाम्रो नेपाली जनशक्ति जो छ त्यसमा उहाँहरूले पनि एकदमै खुशी साथ आफ्नो लगनशीलता का साथ आयोजना के निर्देशक नरेश मानसाक्य आयोजना तोकले समय में संपन्न कर के लेल जगह के मुआवजा वितरण आ कोविड खोप के आवश्यक व्यवस्था मिलाव काज बाधक रहल उल्लेख करत ई समस्या तत्काल समाधान कर सरकार संग पहल कर देव संसदीय समिति अनुगमन टोली के आग्रह केने छला। ओ 1 महीना भीतर ई दुनू समस्या समाधान भेला पर आयोजना के काज जल्दी आगा बढ़त स्पष्ट केलनि।
सुशासन समितिको जुन एउटा यो चाहिँ हामी समयमै यो प्रोजेक्टलाई कम्प्लिट गर्न सक्छौँ भन्नेमा विश्वास धेरै जगाएको छ हामीले चाहिँ यो भिजिट चाहिँ हाम्रो एकदम चाहिँ यो फ्रुटफुल भएको छ हाम्रो लागि हालसम्म चाहिँ कति % जति भइसकेको छ अहिले हामीले 18.5% चाहिँ प्रोग्रेस भइसकेको छ हालसम्मको लागि अब हामी महिनामा 4% को दरले चाहिँ प्रोग्रेस गर्दै जान्छौँ यो आगामी महिनादेखि हजुर यो जति वर्षलाई कन्ट्र्याक्ट दिएको थियो त्यति बेर वर्षसम्म सकिएलाई यो हामी प्रयास अझै पनि छौँ र बढीमा बढी चाहिँ हामीसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले रिक्वेस्ट गरेको अनुसारले हामी चाहिँ 86 दिन चाहिँ एक्स्ट्रा टाइम मागेको छ र त्यो 86 दिन एक्स्ट्रा टाइम मागेको भए तापनि हामी अझै पनि हामी चाहिँ समय सीमाभित्रै सिद्धाउने प्रयास चाहिँ गर्दैछौँ। एम्हर आयोजना सुरंग निर्माण के काज 18.5% सम्पन्न भेल जनौलकै छ। आगामी दिन में प्रत्येक महीना 4% के दर से काज के प्रगति ल जेबाक जानकारी कराओल गेल। 5.5 किलोमीटर लंबाई रहल इस सुरंग मार्ग के मुख्य काज आगामी जेठ भीतर संपन्न कर आयोजना के साथ काज भ रहल आयोजना के निर्देशक साक्य जानकारी दिलन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समिति नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में देखल गए समस्या आ समाधान के उपाय के संबंध में अध्ययन कर 7 सदस्यीय उपसमिति गठन कल। समिति के रवि दिन बैसल बैठक से दिव्यमणि राज भंडारी के संयोजकत्व में 7 सदस्यीय उपसमिति गठन कल गेल। नागरिक उड्डयन संबंधी समस्या आ समाधान उपसमिति नाम देल गेल। उक्त उपसमिति के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में देखल गेल समस्या के समाधान केना कयल जायत विषय में विस्तृत अध्ययन करैत प्रतिवेदन पेश करऽ के लेल 6 महीना के समय देल गेल। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल बतौलिन्। र यसभित्र अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अब कुन फ्याक्टरबाट चाहिँ समस्या भएका छन्, कसलाई समेटेर चाहिँ यी समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हो, यसको विषयमा त्यही समितिभित्र बसेर चाहिँ छलफल गर्ने कुराहरू हो। र अनि अर्को कुरो यो समितिमा अरू थप मान्य सदस्यहरू पनि बस्न चाहन सक्नुहुन्छ, किनभने अरूलाई पनि इच्छा हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 5 जना हुनुहुन्छ भने 2 जना थपेर 7 सदस्य बनाइदिउँ, 7 सदस्य उपसमिति बनाइदिउँ र त्यो उपसमितिले चाहिँ काम गरेर जानेछ 7 सदस्य। र अब त्यसमा अहिले त फेरि उयो अस्तिको जस्तो हुन्छ क्या कुराकानी, सबै मान्य सदस्यहरू हिँडिसक्नुहुन्छ, को बस्न इच्छा गर्नुहुन्छ, इच्छा चाहना पर्छ त्यो थाहा हुँदैन। अनि पछि फेरि उहाँसँग सल्लाह लिनुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। ठिक छ, त्यो समितिमा यहाँको समयमा उपसमिति में सांसद सब के रुई चाइख अनुसार बाद में थप करैत सभापति खरेल जानकारी दिलिन्। संसदीय समिति ईपीएस परीक्षा पास करैत समस्या में रहल कामदार के तत्काल दक्षिण कोरिया पठाव सरकार के निर्देशन दिलकै। संघीय संसद राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति के रवि दिन सिंहदरबार में बैसल बैठक से ईपीएस परीक्षा पास करैत बैसल कामदार के तत्काल दक्षिण कोरिया पठाव प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन दिलकै। ईपीएस परीक्षा पास क बैसल करीब 10,000 कामदार के दक्षिण कोरिया पठेबाक काज सरकार आलटाल कर रहल कहत समिति में उजुरी परल छल। अर्को चाहिँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारका कार्य भूमिका खेली उहाँहरूले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कार्य गर्नु र पास भइसकेकाहरूलाई प्रक्रिया मिलाई चाहिँ कोरिया पठाउनु भन्ने निर्देशन जारी हुन्छ। बैठक में ईपीएस परीक्षा पास केने कामदार के समेत दक्षिण कोरिया पठावा काज में आलटाल केने कहत समिति के सदस्य सब सरकार के कटाक्ष केलकै। समिति के सदस्य सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी आवश्यक प्रक्रिया पूरा करत ईपीएस परीक्षा पास करवला के जल्दी दक्षिण कोरिया पठावा अपना सब समन्वयकारी भूमिका निर्वाह कर के प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। उपस्थित हुनुपर्छ, पारदर्शी हुनुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। किनभने त्यो पनि हाम्रै कमजोरी हो नि हैन। हामी नेपाल सरकारले परीक्षा लिएर पठायो भने त्यो हैन, त्यसलाई सुधार हामीले गर्ने हो क्या। त त्यसलाई सुधार हामीले गर्नुपर्छ। 10,000 पास गरेर भाइ बहिनीलाई पनि अझै पनि तपाईहरुमा क्वेशन छ, तपाई पढिराख्ने लेखिराख्ने कुराहरू गर्नुहोस् हो। तर आजको अस्तिको छलफल गरे अनुसार आज पनि त्यो क्वेशन दिएको मान्छेको हकमा त्यो लागू हुने होइन होला कि तिनको हकमा पनि लागू हुने हो, यो अलिकति स्पष्ट भएन। यो दुईटा कुरामा चाहिँ चाहियो। तेस्रो कुरा चाहिँ के छ भने यो अस्ति पनि अलिकति कुरा भइसकेको छ, सजिलो जानकारी नै छ। यो 16 जुनको चिठीको पछिको चाहिँ हामीले अहिले भनेको कुरा एउटा कुरा त यहाँ हाम्रो निर्देशिकाले रोक्यो भन्ने कुरा भएको छ हैन। निर्देशिकाको कारणले गर्दाखेरि अहिले मुख्य सचिवले चाहिँ बताइसक्नु भएपछि त्यो कुरा धेरै क्लियर पनि भइसकेको छ र अब 10 दिनभित्रमा
भने 7-8 दिनभित्रमा सकिन्छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय के सचिव सूर्य प्रसाद गौतम खोप उड़ान के लेल प्लेन के आवश्यक व्यवस्था मिलाब नहीं सकला से EPS परीक्षा पास केलो पर कामदार के दक्षिण कोरिया पठेबाक काज में विलम्ब भ रहल बतौलनि। नेपाल गीतोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना के निलंबन करैत कार्यवाही कर बोर्ड के कर्मचारी संगठन मांग केलक। नेपाल गीतोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियन रवि दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत अध्यक्ष ढुंगाना पद के प्रतिष्ठा आ बोर्ड के गरिमा कायम कर नहीं सकल कहत निलंबन करैत कार्यवाही कर मांग केलक। नेपाले में पहिल बेर बुक बिल्डिंग मार्फत IPO जारी कर लागल सर्वोत्तम सीमेंट के करीब 12,000 कित्ता शेयर अध्यक्ष ढुंगाना के बेटी रेबिका ढुंगाना के नाम में मिलल अछि। बोर्ड अध्यक्ष बोर्ड आचार संहिता विपरीत बेटी के नाम में शेयर किन्ने कह विरोध भ रहल अछि। घटना बाद अर्थ मंत्रालय बोर्ड के नाम में पत्रचार करैत 3 दिन भीतर स्पष्टीकरण पूछलक अछि। मंत्रालय पूछने स्पष्टीकरण पत्र में व्यक्ति के नाम उल्लेख नहीं करैत कार्यालय के नाम मात्र उल्लेख कयल गेल अछि। यूनियन अर्थ मंत्रालय के पत्र में आपत्ति जनौलक अछि। सरकार ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापना केलक अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा रवि दिन पत्रकार सम्मेलन करैत काठमांडू के थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल में ओ बैंक स्थापना करऽ के तैयारी कयल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। जन्म से 6 महीना धरि के शिशु के अनिवार्य रूप से माय के दूध मात्र खुएबाक भेला से प्रशस्त दूध आबय वाला माय के दूध संरक्षण करैत ई बैंक स्थापना करऽ लागल गेल महाशाखा के पोषण शाखा प्रमुख केदार राज पाराजुली जानकारी देलनि। दूध हामी कलेक्सन गर्छौँ। एउटा मेसिन छ, झन्डै 1 करोड जतिको हाराहारी पर्ने मेसिन छ। त्यो मेसिनमा प्रिजर्भ गरेर राख्छौँ र जुन आमाको तत्काल दुध आउँदैन अथवा तत्काल त्यहाँ चाहिँ दुध दिनुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो स्पेसल बेडेड सिएनको सिफारिसमा मात्रै हुन्छ। र त्यस्तो बच्चालाई चाहिँ त्यो दुध चाहिँ खुवाउने व्यवस्था हामी शाखा ओहि बैंक में दूध राखऽ के लेल करीब 1 करोड़ के मशीन खरीद करऽ के तैयारी केलक अछि। आई से शुरू भेल विश्व स्तनपान सप्ताह साउन 23 गते धरि चलत। शिशु जन्मल 6 महीना भीतर माय के दूध मात्र खुएबाक आ ओहिसँ ऊपर उमेर पहुँचला बाद थप पोषण के व्यवस्था करऽ ई सप्ताह मनेबाक काज के जोर देल गेल पोषण शाखा के प्रमुख पाराजुली जानकारी देलनि। स्तनपान संरक्षण तथा संवर्धन कर उद्देश्य से सन 1992 से हरेक वर्ष विश्व भर विश्व स्तनपान सप्ताह मनबैत आयल अछि। पर्यटन प्रवर्धन विकास के लेल बुद्ध एयर सप्ताह के 3 दिन नेपालगंज पोखरा उड़ान शुरू केलक अछि। पश्चिम क्षेत्र के बांके आ बर्दिया आ पोखरा के लक्षित करैत उड़ान शुरू कयल गेल अछि। बुद्ध एयर के उड़ान नेपालगंज से पोखरा जेबाक यात्रु सहित उड़ान भरलक अछि। नेपालगंज वासी के वर्षों से प्रतीक्षारत नेपालगंज पोखरा उड़ान शुरू भेल अछि। पर्यटन प्रवर्धन में नेपालगंज के लेल उपयोगी मानल गेल ई उड़ान आब आ जाय में यात्रु के भव्य स्वागत कयल गेल अछि। पहिल चरण में सप्ताह में 3 उड़ान शुरू कयल गेल जानकारी देल गेल अछि। हामीले सुरु गर्न प्रयास गरेको यद्यपि यो कोरोना प्लस अर्कै आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि हामीले गर्न सकेनौँ। अहिले पछिल्लो समय यहाँको नाटाको अथवा पर्यटन प्रवर्धन मञ्चको सक्रिय उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा पहिलो लकडाउनभन्दा उसमा गर्ने भनेर हामीले गऱ्यौँ, लकडाउनले गर्दा गर्न सकेनौँ। अहिले चाहिँ आजबाट 1 अगस्तबाट हामीले हप्ताको 3टा फ्लाइट सानो जहाज 20 एयरक्राफ्टबाट चाहिँ हामीले हप्ताको 3 दिन चाहिँ गर्न लाग्छौँ। आइतबार, बुधबार र शुक्रबार तीनवटा फ्लाइट हप्तामा हुन्छ। तर यो चाहिँ पहिने दोसर बेर निषेधाज्ञा शुरू होबऽ से पहिने नेपाल एसोसिएशन ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी बांके सीता एयर संग समन्वय करैत जहाज लऽ कऽ चार्टर उड़ान भरैत आयल छल। पोखरा से नेपालगंज उड़ान के आवश्यक रहल यात्री गोविंद झा बतौलनि अछि। एकदम राम्रो छ, एकदम सुखद छ, हुनु पनि पर्छ। एकदम रमाइलो, एकदम उत्साहपूर्वक हामी यो यसलाई कन्टिन्युटी हुनुपर्छ। नेपालगंज के नजदीक भारत के पैघ शहर लखनऊ पड़ैत अछि। भारतीय राजधानी नया दिल्ली से पर्यटक समेत पोखरा पहुँच नेपालगंज से सहज होइत अछि। नेपालगंज से पोखरा पहिल उड़ान भरऽ के लेल कैप्टन मनीष पुन पोखरा से 34 मिनट में नेपालगंज पहुँचल बतौलनि।
आसिन से कार्तिक के लेल घुसकाउल गेल शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग के विजेता 75 लाख नगद पुरस्कार प्राप्त कर जा रहा है। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा रवि दिन डिवीजन लीग के विजेता 75 लाख बतौलक। एन्फा एहि बेर पुरस्कार राशि में वृद्धि करत 75 लाख पहुँचौलक। ऐसा पहिलका सीजन में चैंपियन के 50 लाख प्राप्त भेल छल। नया सीजन के लीग के उपविजेता के 50 लाख प्राप्त हैत त तेसर के 25 लाख देवा। परिवर्तन कयल गेल तालिका अनुसार लीग आगामी कार्तिक 29 गते से हैत। अक्टूबर के पहिल सप्ताह साफ चैंपियनशिप आयोजना होबा के संभावना भेला से लीग घुसकाउल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 2005 से 68 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 18 संक्रमित भेटल। सरकार दमन के रास्ता लेने दावी करत प्रतिवाद करबाक केपी ओलीक चेतावनी। साउन 30 गते भीतर देश भर में वार्ड कमिटी गठन कर नेकपा माओवादी के निर्देशन। ईपीएस परीक्षा पास कर समस्या में पड़ल कामदार के तत्काल दक्षिण कोरिया पहुंचावा सरकार के संसदीय समिति के निर्देशन। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा द्वारा ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापना। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।